हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 4-5 नई जानकारियां लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहली क्या है कि भारत और कुवैत के बीच अहम समझौता अब 18,000 सीटें करने पर विचार किया गया है। कुवैत में नई दुकानें जो हैं वो नकली सामान बेचती हैं, कई दुकानें। और कुवैत जाने के लिए नए वीजा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कुवैत से बाहर रहते हैं। कुवैत में काला जादू करने वाला एक शख्स पकड़ा गया और 1461 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। अब विस्तार से हम आपको पूरा डिटेल के साथ में बताएंगे। अब क्या है कि कुवैत सरकार ने मंत्रालय के अनुसार नई वीजा प्रणाली को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि पर्यटक वीजा हो गया है, पर्यटक वीजा है, और बिजनेस वीजा है, फैमिली वीजा है, या दूसरा मीटिंग्स वगैरह के लिए जो डिप्लोमेटिक वीजा है। अब ये सब आप लोग बिना कुवैत में रहे हुए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि पर्यटक वीजा उन व्यक्तियों के लिए है जो पर्यटन या मनोरंजन के लिए कुवैत आना चाहते हैं। बिजनेस वीजा वो उन लोगों के लिए जारी किया जाता है तो व्यवसायिक उद्देश्य से मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए कुवैत में आना चाहते हैं। इससे व्यवसायिक कंपनियां उनके प्रतिनिधि उनको मतलब अपॉइंट करते हैं। पारिवारिक वीजा कुवैत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों के से मिलने और करीबी सदस्यों के लिए इसके लिए परिवार में किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए या 1 महीने की अनुमति। इन सब चीजों के लिए 1 महीने की अनुमति देता है। सरकारी वीजा आधिकारिक मतलब सम्मेलनों में भाग लेने, बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित जो है उसकी सबकी भी इन सब की समय सीमा जो है 30 दिन की होती है। और उसके लिए कम से कम आपका वैलिड पासपोर्ट जो है वो 6 महीने का होना चाहिए। दोस्तों, अगली जानकारी है कि कुवैत में एक आदमी काला जादू के करने के आरोप में ज्यादा जादू टोना करने के और धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा गया है। इस आदमी में पहले भी मुकदमा किया गया था, लेकिन उसने बाद में कसम खाई थी कि वो ऐसे उसके पास से जादू टोने का सामान भी मिला है और बहुत सारे सामान भी जब्त किए गए। इसने जादू टोना की किताबें, ताबीज, कागज, रहस्यमयी सामग्री और कई सारे मतलब जो है कि लिक्विड पदार्थ भी मिले। पैसा जमा करने के लिए एक पेटी भी मिली है और जादू टोने के अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कपड़े भी मिले हैं। तो दोस्तों, जो कि ये यहाँ पे ये सब चीजें बैन है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तत्काल एक्शन लिया है और उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया। भारत और कुवैत ने एक मतलब जो है कि समझौता किया है जिसमें कि 18,000 सीटें करने पर हवाई यात्रा के लिए अब क्या है कि पहले 12,000 सीटें थी। अब भारत सरकार ने जो साप्ताहिक उड़ान क्षमता बढ़ाकर 18,000 सीटें करने पर दोनों कुवैत और भारत सरकार ने साइन किया है। इसमें क्या है कि नई व्यवस्था के तहत दोनों देशों के एयरलाइंसों को अब प्रति सप्ताह 18,000 सीटों तक उड़ान भरने की अनुमति होगी, जो कि 2006 से लागू 12,000 सीटों की पिछली सीमा से बढ़कर के है। अब इससे क्या होगा कि और हो अब इससे होगा क्या कि हो सकता है कि खासकर केरल में काम करने के लिए जो लोग हैं उनकी उड़ानों की भारी मांग है। मांग के कारण सीमित क्षमता के कारण हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई थी। इस कारण से जो है कि अब इसमें वर्तमान में कुवैती एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर, इंडिगो, जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज दोनों देशों के बीच प्रतिदिन लगभग 40 उड़ानें संचालित होती हैं। इनमें से कुवैत एयरवेज 54 साप्ताहिक उड़ानों के साथ सबसे आगे है, जबकि इंडिगो 36 साप्ताहिक उड़ानों के साथ में दूसरे स्थान पे है। तो अब इन सर्विसों को और बढ़ाया जाएगा दोस्तों, और इससे होगा क्या कि मतलब पैसेंजर्स को जो है वो बहुत ही सुविधाएं मिलने वाली हैं और थोड़ा भीड़ भाड़ से भी कम होगा। कुवैत में ऐसी एक दोस्तों वो चेकिंग की गई है कि जिससे कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनमें पता लगाया गया है कि ये दुकानें जो है नकली सामान बेचती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई मोबाइल फोन एसेसरीज स्टोर पर 1625 नकली सामान जब्त करने की घोषणा की है, जिसमें ईयरफोन, चार्जिंग केबल और अन्य संबंधित उपकरण हैं। जैसे कि अब इसमें कि इन सब चीजों को कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के ऊपर में, क्योंकि इन लोगों ने मतलब यहाँ पे नकली सामान बेचना अलाउड नहीं है, लेकिन ये लोग ब्रांडेड सामान की मोहर लगा करके बेचते थे। और एक अगली जानकारी दोस्तों ये है कि कुवैत में 1461 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। कि अब इसमें कब से कब तक के गिरफ्तार किया गया है कि ये है कि 16 जुलाई को आज जो रिपोर्ट जारी की गई है, 30 जून से जनवरी से लेकर के 30 जून 2025 तक की अवधि के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें जो है कि भागे हुए व्यक्ति और कानूनी मतलब जो है कि भगोड़े और नशीली दवाओं से संबंधित लोगों को और यातायात उल्लंघन के आरोप में 1461 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।